बेलगाम कांदा मार्केट को लेकर पिछले कुछ दिनों से तनाज़ा जोरों पर था। इस एक मिल्कियत के 3 दावेदार थे। बेलगाम कॉरपोरेशन, वक्फ बोर्ड और इनामदार फैमिली के बीच ये तनाज़ा जारी था, लेकिन अब हाईकोर्ट का फैसला इनामदार फैमिली के हक में आ चुका है। 23 फरवरी को हाईकोर्ट ने साफ तौर पर फैसला सुनाया है कि यह प्रॉपर्टी इनामदार फैमिली की है। कॉरपोरेशन और वक्फ का इस पर कोई हक नहीं है। इस बात की इत्तला AIMIM के जिम्मेदार और कांदा मार्केट प्रेसिडेंट लतीफ़ खान पठान ने आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए दी है। उन्होंने बताया कि बेलगाम कांदा मार्केट, झंडा चौक, महात्मा फुले मार्केट, न्यू कांदा मार्केट समेत मुकम्मल प्रॉपर्टी 1866 में बेलगाम सिटी कॉरपोरेशन को लीज पर दी गई थी। लीज खत्म होने के बाद इनामदार फैमिली ने तनाज़ात को देखते हुए कानूनन इनामदार फैमिली के नाम से दस्तावेज़ात की कार्रवाई की थी कि अचानक वक्फ बोर्ड की जानिब से नया तनाज़ा खड़ा हो गया था। वक्फ ने इस जगह पर बाग सिकंदर दरगाह होने का दावा करते हुए प्रॉपर्टी को वक्फ के नाम से मंसूब किया था, जिसको लेकर इनामदार फैमिली ने हाईकोर्ट का दरवाज़ा खटखटाया था। हाईकोर्ट ने कल 23 फरवरी को इस मामले पर फैसला सुनाते हुए कहा है कि यह प्रॉपर्टी न वक्फ की है और न ही कॉरपोरेशन की, बल्कि यह इनामदार फैमिली की मिल्कियत है। सहाफ़ियों से बात करते हुए लतीफ़ खान पठान ने इसकी तफसीलात पेश की हैं। जो आज आपको ये प्रेस मीट के ज़रिए हम ये बताना चाहते हैं कि आप सब लोगों को पता था कि कांदा मार्केट, महात्मा फुले मार्केट, ये जो बेलगाम के अंदर इनामदारों की प्रॉपर्टी, फिर कॉरपोरेशन अपनी प्रॉपर्टी, वक्फ अपनी प्रॉपर्टी, ये तीनों लोग मिलकर आपस में टाइटल सूट के लिए दावेदारी कोर्ट के अंदर डाले हुए थे। हमने भी लास्ट टाइम भी आपको बताया था कि ये वक्फ की प्रॉपर्टी नहीं है, ये कॉरपोरेशन की भी प्रॉपर्टी नहीं है, ये प्रॉपर्टी इनामदारों की प्रॉपर्टी है। उसी तरह यही महीने मतलब फरवरी के अंदर 23 तारीख को हाई कोर्ट का ऑर्डर हुआ है। फर्स्ट एडिशनल कोर्ट यहाँ पे ये ऑर्डर के मुताबिक ये पूरी की पूरी प्रॉपर्टी 2 एकड़ 21 गुंठा ये इनामदारों की प्रॉपर्टी है, एक क्लियर हुआ है। तो आज आपके माध्यम से हम पूरे बेलगाम के व्यापारी लोगों को, साथ साथ महानगर पालिका, साथ वक्फ की जो दावेदारी करके जो ट्रेसपास कर रहे थे, उन लोगों को हमने ये बताना चाहते हैं कि जो लड़ाई हक की थी वो हक की लड़ाई हमने जीत चुके हैं। तो इसीलिए आने वाले दिनों में भी कॉरपोरेशन अपना दावा करके लोगों को ज़बरदस्ती वहाँ पे ऑक्शन भी किए थे। आप लोगों को भी मालूम है, वो भी आपके ज़रिए पेपर में भी आया था। ये कानून को अपने हाथ में लेते हुए ऊपर के अधिकारी जो भी है, वो DC हो, कॉरपोरेशन कमिश्नर हो, उनको मिसलीड करके, कोर्ट को मिसलीड करके ये प्रॉपर्टी हटाने की कोशिश किए थे, लेकिन कानून उसको सही तरीके से इंसाफ इनामदारों को मिला है, वहाँ के व्यापारी लोगों को मिला है। हम ये कहेंगे कि वहाँ पे हमारा न्यू कांदा मार्केट एसोसिएशन के जितने भी व्यापारी लोग हैं उनको इंसाफ मिला है। इसलिए हमारे तरफ से पूरे आवाम को बताना चाहते हैं, हमारे लीगल सेल के बैठे हुए हमारे काकतकर साहब भी हैं, यहाँ पे संधि साहब हैं हमारे एडवोकेट, उनसे आप बाकी की जो बात टेक्निकल जो भी कानूनी बात है उनसे आप पूछ सकते हैं। RS number 922 was originally belongs to a Inamdar family, which has been granted by then the British government way back in the year 1860 by way of Sanad. Sanad is nothing but a title deed which was issued by then British government, and that after it was leased to the City Corporation Belgavi on monthly rent of rupees 50 rupees in the year 1866. Thereafter there was a condition, whenever it will be demanded, they have to vacate the premises and demolish the entire buildings.
And as per so, the Inamdar family already filed a suit at OS number 619 of 2009 against the City Corporation of Belagavi. The Honorable Court, considering the facts and circumstances and the title, the corporation has been directed to vacate the arrest number 922 within 3 months without any objections. They preferred an appeal before the district court, which also came to be dismissed, and matter was pending before the High Court of Karnataka. Thereafter, the WAF, the Karnataka State WAF, without having any rights, filed a suit for the relief of possession, for the relief of declaration and the consequential relief injunction. Same came to be dismissed at OS number 1228 of 2012, mentioning that the WAF board has no authority to deal with the property, and Ninamdar family have not at all given any authority that it belongs to the WAF property. But being agreed by the same, they once again preferred an appeal under our OS number, RA number 29 of 2021, which also came to be dismissed by Honorable First Additional Civil Judge and CJM Belagavi, and clearly mentioned that the WAF authority has no right to seek any declaration or the vacating the premises. Thereafter, the corporation is also not the owner of the property, as well as the WAF authority is also not concerned to the property, but the corporation is now indulged in illegal activities, mentioning that the city, Belgaum city is declared as smart city, and they have to carry out the development work by in the Kanda market. Now, I would like to request the Commissioner City Corporation Belgavi, as well as the Karnataka State Board to not to indulge in illegal activities without there being any without there being any authorities. And moreover, this property entirely belongs to the Inamdar family, which they have right from since 1860. And now, moreover, the Honorable Court has clearly held in judgments mentioning that the WAF board is no way concerned. At no point of time, the Inamdar family has given any authority to WAF, but they are misleading the WAF authority. They passed a resolution which was totally illegal, which is held in RA number 29 of 2021 by Honorable First Additional Civil Judge, Senior Division. And moreover, now we have seen that the corporation as well as the WAF, by taking undue advantage of their name appearing in the record of rights, they went to the property and they start to they take possession of 66 shops. Hence, we immediately approached to the concerned authorities, filed a complaint. That after they went back, but they once again will come and indulge in illegal activities. So I request the Commissioner City Corporation Belgavi, as well as the state WAF board, to not to indulge in illegal activities, and it is property absolutely belongs to a Inamdar family. So without taking a Inamdar family into incompetence, they cannot indulge in any illegal activities. And if they, in spite of this order passed by the Honorable Court as well as the district courts, if they indulge in illegal activities, they will be under prosecution, and they will be prosecuted for making an illegal trespass into the property. And moreover, the Inamdar family have concerned with the association, the Belgaum Association, Kanda Market, and they are concerned with each other, and without taking their competence, they cannot indulge in illegal activities. And I warn the Karnataka State Board as well as the Commissioner City Corporation Belagavi, if they indulge in any illegal activities without having any rights, they will be definitely prosecuted in that matter. So I request all the persons to take note of this and carry forward.